अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिटगेट एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने का मुकम्मल प्रोसेस बताऊंगा। बहुत आसान तरीका है, मुकम्मल वीडियो देख लीजिएगा और फिर ट्राई करिएगा। और अगर आप वाकईतन मुकम्मल वीडियो देख के ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी वेरिफिकेशन भी इजीली हो जाएगी और आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा। अब आपने कैसे जो है वो अकाउंट क्रिएट करना है, सिंपल। सबसे पहले तो आप जो बिटगेट एक्सचेंज है उसको डाउनलोड करेंगे, सिंपल प्ले स्टोर में जाएं और यहाँ पे आके सर्च वाले सेक्शन में आके यहाँ पे सर्च करें बिटगेट। ये देखें यहाँ पे बिटगेट और आगे एक्सचेंज। जैसे आप बिटगेट एक्सचेंज यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये देखें, ये बिटगेट एक्सचेंज आ गया, ये इसका लोगो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दो चीजें, एक बिटगेट एक्सचेंज, एक बिटगेट वॉलेट। ये ना आप बिटगेट वॉलेट को डाउनलोड करके बैठे हो। बिटगेट वॉलेट भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। बिटगेट वॉलेट कौन सा है, ये देखें, ये है बिटगेट वॉलेट। जैसे कि आपको ये यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखें, ये बिटगेट वॉलेट का लोगो है, ये देखें। तो बिटगेट वॉलेट को आपने डाउनलोड नहीं करना, आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है बिटगेट एक्सचेंज को। जैसे बिटगेट एक्सचेंज यहाँ पे सर्च करेंगे, आपके सामने ये देखें, ये बिटगेट एक्सचेंज आ जाएगी। इसको यहाँ से इंस्टॉल करिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। जैसे इसको ओपन करेंगे उसके बाद आपने यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। बहुत ईजी है। सबसे पहले तो आप यहाँ गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन ना है तो आपने ऊपर ये जो 9 डॉट्स हैं यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ये देखिए साइन अप का ऑप्शन नजर आएगा, तो यहाँ पे अपने साइन अप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे आएंगे, ये पेज आपको सामने आए, यहाँ पे अपनी ईमेल देंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है और उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो ये जो नीचे ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल देता हूँ, पासवर्ड देता हूँ, फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ है रेफरल कोड की, ये देने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। बस आपने यहाँ पे अपनी ईमेल देनी और पासवर्ड देना और उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के डन करेंगे उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। लेकिन एक बात यहाँ बता दूं, पासवर्ड के अंदर आपने कुछ चीजें जो है वो जरूर जो है वो फुलफिल करनी है। पहली बात तो आपके पासवर्ड में एक लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए, जैसे कि ए से लेकर जेड तक कोई एक लेटर आप कैपिटल डालेंगे अपने पासवर्ड के अंदर, ठीक है। फर्ज करें आप पासवर्ड रखते हैं गुड, ठीक है। आपके पासवर्ड के अंदर एक लेटर आता है गुड, तो गुड का आपको जी जो है वो कैपिटल रखना होगा। बाकी बेशक डबल ओ डी जो है वो आप स्मॉल लेटर लिखें या वो भी आप कैपिटल लिख दें, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद सेकंड यहाँ पे ये कहा जाएगा आपका जो पासवर्ड होगा वो कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। 8 डिजिट का, जैसे गुड जो है वो सिर्फ 4 डिजिट का है, तो आपको यहाँ पे 4 डिजिट और ऐड करना होंगे, ठीक है। तो वो आप जो भी आपका दिल करे वहां पे वो आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे को कहा जाएगा कि आपका जो पासवर्ड होगा वो कम से कम उसके अंदर एक नंबर भी होना चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये एक नंबर बनते हैं, तो आप यहाँ पे एक नंबर भी जरूर डालेंगे, कोई भी डाल सकते हैं आप। और लास्ट में आपको ये कहा जाएगा कि आप स्पेशल लेटर डालें, जैसे कि @ का साइन होगा, डॉलर का साइन होगा, ये स्पेशल लेटर होते हैं। तो इन चारों चीजों को मिक्सअप करके आप कम से कम 8 डिजिट का या फिर ज्यादा 32 डिजिट का पासवर्ड बनाएंगे, फिर आपका डन होगा। और अगर आपको इस चीज का ऑलरेडी पता था तो गुड है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा। अब यहाँ पे आपने इसको फिल करना है। कैसे फिल करना है, यहाँ पे आप ऊपर देखें तो आपको कुछ एरोज नजर आ रहे हैं जिनकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं। तो इस डायरेक्शन की सीमत में जिस इस डायरेक्शन की सीमत में आपने देखना है कि जो ये बटरफ्लाई है उनका मतलब जब फेस होना चाहिए, जैसे कि ये जो बटरफ्लाई है इसका जो पहले वाली एरो है उसकी डायरेक्शन में फेस है। उसके बाद ये जो सेकंड बटरफ्लाई मतलब है ये वाली ऊपर वाली, इसका जो है वो यानी कि डायरेक्शन जो है वो जो सेकंड एरो है उसकी तरफ है। और थर्ड जो बटरफ्लाई है उसका जो है वो थर्ड एरो की तरफ है, उसका मतलब यानी कि फेस है। तो अब जैसे ये सारा कुछ डन होगा उसके बाद ओके करेंगे। जैसे ओके करूंगा तो यहाँ पे ये देखिए मुझे कह रहा है कि आपकी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे अपनी ईमेल के ऊपर एक कोड दिया जाएगा। अब मैं अपनी ईमेल चेक करता हूँ और यहाँ पे मुझे कोड दिया जाएगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये देखें मुझे ईमेल पे कोड आ चुका है। वो कोड यहाँ पे आके मैं कॉपी करता हूँ। ये देखिए मैंने ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये कोड मैं वहां पे जाके वो पेस्ट करूंगा। ये देखें यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे वो कोड पेस्ट किया और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे मतलब ये मेरा होगा तो वो कह रहा है कि मतलब यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो यानी कि अकाउंट है वो यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है और मुझे अब यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है। याद रहे वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वेरिफिकेशन के आपका अकाउंट किसी काम का नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के नीचे यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन मिल रहा है। आप जब मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे सब्सक्राइब करेंगे आपको यहाँ पे बेल का आइकन नजर आएगा, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करेंगे आपको नीचे 4 ऑप्शन शो होंगे, तो आपने सबसे पहले वाले ऑप्शन जो आल है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। इससे ये होगा कि जैसे मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। बाकी आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे लाइक का बटन नजर आ रहा है, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरा इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स का टारगेट है। और अगर आप नीचे ये कमेंट वाला सेक्शन है इसके ऊपर आए, इसके अंदर आप आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल रहा है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इसके अंदर मैं तमाम अपडेट देता रहता हूं, ठीक है। तमाम न्यू प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड और फ्री अर्निंग के रिलेटेड। और साथ यहाँ पे कमेंट जरूर करें, जैसे कि नाइस, गुड या जो भी आपको बेटर लगे वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आपने इसके ऊपर वेरिफिकेशन कैसे करनी है। वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, तो आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन ना है तो आप ऊपर ये 9 डॉट्स यहाँ पे क्लिक करें। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ये एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको ये देखें यहाँ पे आपको ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के सामने अनवेरीफाइड लिखा आ रहा है। तो इसके ऊपर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर भी आपकी जो वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अपनी वेरिफिकेशन करता हूँ, यहाँ पे ये वेरीफाई बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा अब यहाँ पे मेरे सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब मुझे वेरिफिकेशन करने के लिए क्या कहा जा रहा है कि आपको एक तो आपका गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो है वो आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद फेस रिकॉग्नाइजेशन वेरिफिकेशन आपकी होगी, इनकी फेस की आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। और उसके बाद एस्टिमेटेड रिव्यू इनके 1 घंटे के अंदर आपका जब अकाउंट डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे कही जा रही है। तो पहले बात यहाँ पे मैं
वेरीफाई बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूँगा आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि आप अलाउ करें, तो आपने इसको अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे उसके बाद अगेन अलाउ का ऑप्शन आएगा, फिर कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है कि पहली बात तो आपका ऑटोमेटिकली ऊपर पाकिस्तान सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ना हो तो आप यहाँ पाकिस्तान सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि इश्यूइंग कंट्री रीजन कौन सा है आपका, तो यहाँ पे आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। हमारा पाकिस्तान है तो यहाँ पे हम पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी और कंट्री से तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप जिस तरीके से भी करने चाहिए, पासपोर्ट के जरिए, ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए या फिर आईडी कार्ड के जरिए, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आईडी कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर आप करना चाहें तो आईडी कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बेटर आईडी कार्ड ही होता है। उसके बाद जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको इस तरह का यहाँ पे लोडिंग होगी, तो आपके सामने यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि यानी कि आई एम जो वो रेजिडेंट ऑफ और लिव इन, ठीक है। और यहाँ पे आपने यानी कि कहाँ कहा जाएगा कि आप यहाँ पे सिलेक्ट करें कौन से कंट्री से हैं आप। तो आप हम यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, यानी कि अमेरिका से नहीं है, तो हम ऊपर वाला जो है वो सिलेक्ट करेंगे ऑल कंट्रीज एक्सपेक्ट यूएस से। तो ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे ये कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि आपकी यहाँ पे आइडेंटिटी यानी कि डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद आपकी सेल्फी ली जाएगी, ठीक है। तो आपने जब कंटिन्यू करना है, जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपके सामने ये देखें इस तरह का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे अपने आईडी कार्ड की फ्रंट जो इमेज है वो आप यहाँ पे लेंगे और उसको डन करेंगे। तो यहाँ फ्रंट में लेकर डन करता हूँ। तो जैसे आप अपने आईडी कार्ड के फ्रंट में लेंगे, आपको सामने यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन आएंगे, एक डॉक्यूमेंट इन इज रीडेबल और एक जो है वो रीटेक फोटो का, ठीक है। तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट इज रीडेबल का जब ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको डन कर देंगे, ठीक है, अगर आपका सही हुआ तो। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपने आईडी कार्ड की इमेज जो है वो इस तरह लेनी है कि आईडी कार्ड के चारों कॉर्नर जो है वो क्लियरली जो है वो मतलब होने चाहिए आपकी इमेज के अंदर, और सारा कुछ क्लियरली शो हो रहा हो, ठीक है। इमेज धुंधली नहीं होनी चाहिए। मैं इसको डॉक्यूमेंट इज रीडेबल पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप फ्रंट और बैक दोनों की इमेज ले लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे यानी कि ऑप्शन जो है वो अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, आपको जब अपलोडिंग हो जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पे फेस वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, ठीक है। तो आपने उसके बाद अपनी फेस वेरिफिकेशन करनी है और फेस वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो है वो रिव्यू के लिए चली जाएगी 1 घंटे के लिए। जैसे आप अपने जो आईडी कार्ड की इमेज को अपलोड करेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ पे आप सेल्फी का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो है निजी जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है, आई एम रेडी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जब वो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा और आपने यहाँ पे अपनी फेस वेरिफिकेशन कर लेनी है। लेकिन आपको याद रहे कि जैसे ये जो कार्टून है, ये जिस तरह का फेस बनाएगा, जिस तरफ ये फेस रोटेट करेगा, जैसे जैसे अपना फेस यानी कि आपको शो करवाया जाएगा, बिल्कुल उसी तरह ही आपने जो है अपने फेस को करना है, फिर आपकी वेरिफिकेशन जो है वो होगी, ठीक है। अच्छा, जैसे आप ये कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आएगा। आपको इमेज में भी थोड़ी सी धुंधली नजर आई हो, ठीक है, तो आपने इस की टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप की जो यानी कि केवाईसी है, ठीक है, वो पेंडिंग के अंदर है, तो 1 घंटे के लिए आपको वेट करना होगा। तो मैं 1 घंटे के लिए यहाँ पे वेट करूंगा और उसके बाद मेरी जब केवाईसी डन होगी, मैं आपको जो है नेक्स्ट प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप जैसे यहाँ पे 1 घंटा वेट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर ना हो तो फिर आपने अगेन अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो पुट कर देने हैं, ठीक है, और या फिर वेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है या नहीं। लेकिन एक बात यहाँ बता दो कि आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पुट करना है, जिसका आईडी कार्ड हो उसी का फेस यूज करना है। ये ना हो कि आप अपना जो है वो फेस यूज करें और आईडी कार्ड किसी और का हो, ठीक है। तो इस तरह जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या फिर आईडी कार्ड आपका अपना और फेस किसी का और यूज कर रहे हो आप, तो जिसकी आपने फेस वेरिफिकेशन करनी है उसी का आपका आईडी कार्ड भी होना चाहिए। तो जैसे अगर आपने सारा कोई रियल जो मैंने बताया वही आपने यूज किया होगा, तो फिर आपकी वेरिफिकेशन 1 घंटे तक डन हो जाएगी। वैसे 1 घंटे से पहले भी हो जाती है। तो आपको कैसे चेक करनी है, आपने यहाँ पे ऊपर 9 डॉट पे क्लिक करना है, ये ऊपर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वेरीफाइड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे वेरीफाइड का ऑप्शन आएगा तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और आपका सारा कुछ डन है। बाकी अगर आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप ग्रुप मैंने कमेंट के अंदर जो है वो अपना पिन किया हुआ है, तो आप कमेंट के अंदर जाएं, वहां से मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।